मेरठ की एक कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ में पुरानी गलियों के बीच एक 2 मंजिला पुराना मकान था। उस मकान की दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल अभी भी गर्म थे। घर की मालकिन थी शांति देवी, उम्र 52 साल। पति का देहांत 7 साल पहले हो गया था। वे सरकारी स्कूल में हिंदी की टीचर थीं। सुबह 6 बजे उठकर पूजा करतीं, फिर स्कूल जातीं, शाम को घर लौटकर रसोई संभालतीं। उनकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। उनकी बड़ी बेटी प्रिया, उम्र 29 साल। 22 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी। पति दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन शादी के सिर्फ 8 महीने बाद उसे अमेरिका का वीज़ा मिल गया। वो चला गया और कभी लौटा नहीं। 2 साल बाद तलाक हो गया। प्रिया टूट गई थी। वो वापस मायके आ गई और अब एक निजी बैंक में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी। ऑफिस से लौटकर वो सीधे अपने कमरे में चली जाती। रात को अक्सर रोती रहती। छोटा बेटा विक्रम, उम्र 26 साल। कॉलेज के बाद उसने शहर के एक मशहूर कारखाने में जॉब कर ली थी। पद था प्रोडक्शन मैनेजर। दिन भर काम, शाम को जिम, रात को घर। वह बहुत शांत स्वभाव का था। माँ अक्सर कहती, बेटा अब तुम्हारी शादी करवा दूं। विक्रम हंसकर टाल देता, माँ पहले दीदी को सेटल होने दो। घर में तीनों थे, लेकिन हर कोई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। प्रिया की जिंदगी बहुत अकेली थी। ऑफिस में सहेलियां पूछतीं, प्रिया नया रिश्ता देखें? वह मुस्कुराकर मना कर देती। रात को जब सब सो जाते, वो बालकनी में खड़ी होकर सिगरेट पीती, जो उसने तलाक के बाद शुरू की थी, और फ़ोन पर पुरानी फ़ोटोज़ देखती। विक्रम भी अंदर से टूटा हुआ था। कॉलेज टाइम में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। उसके बाद उसने किसी से प्यार करना छोड़ दिया था। लेकिन दीदी के लिए उसका प्यार बहुत गहरा था। बचपन से ही वो प्रिया को दीदी नहीं, मेरी जान कहकर पुकारता था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय प्रिया की स्कूटी खराब हो गई। बारिश शुरू हो गई थी। विक्रम को फ़ोन किया। विक्रम अपनी बाइक लेकर आया और प्रिया को पीछे बिठाकर घर लाया। रास्ते में पानी में भीगते हुए दोनों हंस रहे थे। घर पहुंचकर प्रिया ने विक्रम को तौलिया दिया। भैया तुम भीग गए ना? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी के लिए तो जान भी दे दूं। उस रात बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। प्रिया डर के मारे विक्रम के कमरे में दौड़ी आई। भैया अकेले बहुत डर लग रहा है। विक्रम ने उसे बिस्तर पर बिठाया। दोनों पुरानी यादें शेयर करने लगे। प्रिया ने कहा, भैया शादी के बाद भी मुझे कभी खुशी नहीं मिली। पति तो सिर्फ नाम का था। रात को अकेली रहती थी। विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया। दीदी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। धीरे धीरे बातें गहरी होती गईं। प्रिया ने सिर विक्रम के कंधे पर रख दिया। विक्रम ने उसकी पीठ सहलानी शुरू कर दी। प्रिया की सांसें तेज होने लगीं। भैया मुझे कुछ हो रहा है, विक्रम ने कहा। दीदी ये गलत है। लेकिन प्रिया ने उसे चुप करा दिया और उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। उस रात पहली बार दोनों के बीच वो रिश्ता टूट गया, जो भाई बहन के बीच कभी नहीं टूटना चाहिए था। बारिश की तेज आवाज़ में, अंधेरे कमरे में, दोनों एक दूसरे में खो गए। प्रिया रो रही थी और विक्रम उसे चूम रहा था। दीदी मुझे माफ़ कर दो। प्रिया बोली, भैया आज के बाद तुम ही मेरी दुनिया हो। सुबह दोनों शर्म से सिर नहीं उठा पा रहे थे। प्रिया ने नज़रें झुका लीं। विक्रम चुपचाप ऑफिस चला गया। पूरे दिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं की, लेकिन रात को फिर वही हुआ। अब ये रोज़ की आदत बन गई। कभी प्रिया के कमरे में, कभी विक्रम के कमरे में, कभी छत पर। 3 महीने बीत गए। दोनों का रिश्ता अब सिर्फ शारीरिक नहीं रहा था। प्रिया विक्रम को मेरा प्यार कहने लगी थी। विक्रम उसे मेरी जान कहकर पुकारता। प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो प्रिया बाथरूम में बैठकर रोने लगी। विक्रम ने बाहर खड़े होकर दरवाज़ा पीटा। दीदी खोलो ना। जब प्रिया ने रिपोर्ट दिखाई तो विक्रम के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब क्या करेंगे भैया? प्रिया रोते हुए बोली। विक्रम ने सोचा और कहा, हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। नया नाम, नई पहचान। मैं जॉब छोड़ दूंगा। लेकिन माँ शांति देवी सब कुछ जान चुकी थीं। एक शाम जब दोनों छत पर थे, शांति देवी नीचे से सब सुन रही थीं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दोनों स्तब्ध रह गए। माँ रो रही थीं। मैंने सब सुन लिया। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। मैंने तुम्हें पाला पोसा। प्रिया तुम मेरी बेटी हो। विक्रम तुम मेरा लाडला हो। लेकिन ये रिश्ता, ये पाप है। घर में सन्नाटा छा गया। शांति देवी ने प्रिया को गले लगाया। बेटी तुम्हारा बच्चा निर्दोष है।
हम उसे पालेंगे, लेकिन तुम दोनों अब अलग अलग रहोगे। विक्रम, तुम कल ही घर से बाहर रहने लगो। प्रिया, तुम ऑफिस जाओगी और बच्चे को जन्म दोगी। विक्रम रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। शांति देवी ने कहा, बेटा, माँ कभी नहीं माफ करती, बस समझती है, लेकिन समाज नहीं समझेगा। विक्रम ने घर छोड़ दिया। वो शहर के दूसरे छोर पर एक किराए के कमरे में रहने लगा। प्रिया ने गर्भपात करने से साफ मना कर दिया। ये मेरा और भैया का प्यार है माँ। 9 महीने बाद प्रिया ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। नाम रखा आरव। शांति देवी ने सब संभाला। प्रिया दिन भर ऑफिस जाती, शाम को आरव को गोद में लेकर रोती। विक्रम हफ्ते में एक बार आता, आरव को देखता, लेकिन प्रिया से सिर्फ एक नज़र मिलाता और चला जाता। 2 साल बाद विक्रम की मां ने उसकी शादी तय कर दी। लड़की अच्छी घराने की थी। शादी के दिन प्रिया ने विक्रम को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। भैया खुश रहना। विक्रम ने बस सिर हिला दिया। आज आरव 6 साल का हो गया है। वह स्कूल जाता है, दादी कहकर शांति देवी को चिढ़ाता है। प्रिया अब मुस्कुराती है, लेकिन रात को अकेले में विक्रम की पुरानी तस्वीर देखकर रोती है। विक्रम अपनी पत्नी के साथ खुश दिखता है, लेकिन कभी कभी रात को अकेला बैठकर सिगरेट पीता है और फुसफुसाता है, एक रात की कमजोरी ने पूरे परिवार का भविष्य बदल दिया। शांति देवी आज भी पूजा करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, मेरे बच्चों को शांति देना। परिवार के रिश्ते ईश्वर का दिया हुआ सबसे पवित्र तोहफा हैं। भावनाओं में बह जाना आसान है, लेकिन एक पल की गलती पूरे परिवार को उजाड़ सकती है। अकेलापन, तनाव, भावनात्मक जरूरत, इन सबको समझो, लेकिन रिश्तों की सीमा कभी मत तोड़ो। अगर कोई दिक्कत है तो डॉक्टर, काउंसलर या भरोसेमंद किसी से बात करो। जागरूक रहो, परिवार बचाओ, क्योंकि परिवार टूट जाए तो कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में।